Hello, my students and readers. Now, next figures of speech is apostrophe. Apostrophe. Apostrophe क्या है? Sometimes lifeless things. क्या कहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, वो एड्रेस की जाती हैं एज ह्यूमन बींग्स। मानव प्राणी के रूप में उनको जो है एड्रेस किया जाता है जो लाइफलेस होती हैं। बेजानदार चीजों को हम उन्हें ह्यूमन बींग्स मान लेते हैं, उनमें जान जैसी डाल देते हैं। जैसे हम किसी का नाम लेकर के है, मतलब कहने के तात्पर्य बेजानदार, अगर रमेश, श्याम, मोहन, रेखा, सीता, गीता के नाम जैसा बांटते हैं, वैसे उनको एड्रेस करते हैं बेजानदार चीजों को, तो हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। इसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी का हिंदी रूपांतरण ये हुआ बच्चों कि हम इसे हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि उन बेजानदार चीजों को हम एड्रेस करते हैं कैसे, एक ह्यूमन बींग्स के रूप में। उन्हें कहने चाहिए एक हम जानदार मान लेते हैं, तो हम जैसे हिंदी में उसे हम कहेंगे संबोधन अलंकार। क्या कहेंगे? संबोधन अलंकार। संबोधित करते हैं उनको। लेकिन ये दोनों पर्सनिफिकेशन जैसा ही होता है, लेकिन पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि ये एड्रेस नहीं किया जाता, बट इन पर्सनिफिकेशन थिंग्स आर नॉट एड्रेस। लिखा है पर्सनिफिकेशन में किसी भी चीज को एड्रेस नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें जो है एड्रेस किया जाता है एपोस्ट्रोफी। एग्जांपल, ओ डैट, हमें इसका संबोधन देते हैं। कभी कभी जो ओ से शुरू होते हैं ऐसे संबोधित करते हुए संबोधन, तो वो भी हम पहचान के लिए कह सकते हैं कि ओ डेथ, अरे मृत्यु, कम सून। जैसे हम किसी बच्चे को बताते हैं, अरे मोहन इधर आओ, अरे श्याम इधर आओ। तो इस तरीके से हम बेजानदार चीज, मृत्यु है, बेजानदार लाइफलेस थिंग है, और हमने इसको जानदार मान लिया, कम सुन, जल्दी आओ। तो एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरीके से इसको एग्जाम्पल आपके उसमें आता है और ओ से शुरू होता है, तो आप आंख मीच करके कह सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन दिया है। एज नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी। अब देखो ये ओ लिबर्टी, ये भी संबोधन है। अरे आजादी, वाई आर यू सो डियर, तुम मेरे लिए इतनी क्यों प्रिय हो। तो इस तरीके से आजादी का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के, जैसे कोई हमें बहुत प्रिय होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, तो उसमें हम नाम लेकर के संबोधन करके बुलाते हैं। तो इस तरीके से जब किसी बेजानदार चीज को जानदार मान लेते हैं और संबोधित करते हैं, तो वो हमारा एपोस्ट्रोफी होता है। नेक्स्ट, कम आओ, पीस ऑफ माइंड। अब यहाँ पर पीस ऑफ माइंड को एक जानदार चीज मान लिया गया है, और से जैसे हम किसी को बुलाते हैं वैसे इसको हम संबोधन करके बुला रहे हैं। नोट, एक चीज बताना चाहेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं, और दूसरा क्या है, इसमें एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो डायरेक्टली एड्रेसेस टू एन एब्सेंट पर्सन। किसको एड्रेस करता है? या तो एन एब्सेंट पर्सन, जो अनुपस्थित व्यक्ति है, उसे सामने दर्शाता है, या डेड पर्सन है, जो मृतक है, निर्जीव, या कोई आइडिया हो, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो इन चीजों को जब स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस करता है, किन किन को? एब्सेंट पर्सन को, या डेड पर्सन को, या आइडिया को, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स को। कैसे? एज इफ, मानो कि इट वर अलाइव, वो ऐसे संबोधित करता है जैसे कि वो जीवित हो, एंड एबल टू रिस्पॉन्ड, और वो जवाब देने के लिए योग्य है। ऐसे जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, मोहन इधर आओ। अब क्योंकि मोहन को हमने, मोहन हो सकता है डेड है, लेकिन हमने मोहन को ऐसे बुलाया, उस डेड चीज को, उस डेड पर्सन को, उस डेड कहने के व्यक्ति को, या एब्सेंट व्यक्ति को ऐसे बुला रहे हैं जैसे वो मेरे सामने उपस्थित है। तो बस यही है, जो चीज उपस्थित नहीं होती है, चाहे वो निर्जीव व्यक्ति हो, चाहे निर्जीव चीज हो, उसको जब हम डायरेक्टली जो है अपने सामने में मतलब प्रेजेंट करते हैं, महसूस करते हैं, संबोधित करते हैं जैसे कि वो जीवित है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, जैसे ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, अरे मृत्यु तेरे स्टिंग कहाँ है।
जैसे कहते हैं वो एक तरीके से मान चलिए जब मृत्यु तो होती है व्यक्ति की तो उसके कांटे जैसे चुभते हैं, तो वो संबोधन देता है, अरे मृत्यु तेरे कांटे कहाँ हैं, ओ नेचर प्लीज हील माई हार्ट। अब देखिए नेचर को ऐसे बना दिया जैसे किसी व्यक्ति विशेष है, जैसे कोई व्यक्ति, अरे प्रकृति मेरे हार्ट को हील करिए है? तो ये इस तरीके से जब हम संबोधन देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ये संबोधन है, ओ से ये शुरू होता है, तो भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें अपॉस्ट्रॉफी, जैसे कुछ सेंटेंस नीचे दिए हैं, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना है, अपॉस्ट्रॉफी अपॉस्ट्रॉफी। कुछ सेंटेंस हमने दिए हैं, ओ मून, अब देखो ये संबोधन है, गाइड मी, मुझे मार्ग दिखाइए थ्रू द नाइट, उस अंधेरी रात में, मतलब तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति से हम व्यक्ति कहते हैं भैया हमें रास्ता दिखा दो अंधेरा हो रहा है, तो ऐसे इसने चंद्रमा को एक व्यक्ति दर्जा दिया है और उसको संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे रात में मार्ग दिखाओ, प्रशस्त करो मेरा, डियर टाइम प्लीज स्लो डाउन, अरे इस समय थोड़ा धैर्य रखो, धीरे हो, धीरे धीरे चलो। तो जैसे किसी कोई व्यक्ति हमसे आगे चलता है कुछ है, तो उस तरीके से हम कहते हैं भैया धीरे जरा चलो, ऐसे ही उसने समय को जो है यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति मान लिया, ऐसे हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड है, सुनो, अरे अंधकार मेरे प्रिय मित्र, तो ऐसे अंधकार को उसने क्या माना है, प्रिय मित्र। तो कहने का तात्पर्य है जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को, नॉन लिविंग मैन को या किसी को जब हम उसको कहने का तात्पर्य है बिल्कुल जीवांत मान लेते हैं, अपने प्रत्यक्ष मान लेते हैं, तो उसको हम एपॉस्ट्रॉफी, जैसे ओ सन गिव मी योर लाइट, जैसे हम किसी व्यक्ति से कहते हैं ये अरे ऐसा काम करो यार हमें एक चीज दे दो, तो ये हमने सन को जो है क्या है संबोधित किया व्यक्ति विशेष में, गिव मी योर लाइट, ओ लव व्हाई डू यू हर्ट मी, अरे अरे प्रिय, लव का मतलब किसी के जिसको हमें चाहत है, ओ लव व्हाई डू यू हर्ट मी, ऐसे ही ट्विंकल लिटिल स्टार। अब यहाँ पर देखा क्या है, डायरेक्ट जो है तारों से, डायरेक्टली तारों से बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कहने का तात्पर्य है, छोटे शब्दों में ये कहेंगे, ये इसमें जो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए बताए थे, इसमें सभी में जो है आपका एपोस्ट्रॉफी है, ये सब सेंटेंस एपोस्ट्रॉफी है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं, अब हमने आइडेंटिफाई करने के लिए कहे थे, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस हमने नहीं दिया है, सभी सेंटेंस आपके जो है एपोस्ट्रॉफी, और सब में संबोधन दिया है, और सब में जो डेड हैं, कहने चाहिए नॉन लिविंग हैं, उनको हमने क्या माना है, उनको हमने लिविंग माना है, और उनके साथ ऐसे बात की जैसे वो हमारे सामने उपस्थित हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है आज हमने आपको एपोस्ट्रॉफी के बारे में बताया। तो एपोस्ट्रॉफी क्या है, एक संबोधन अलंकार होता है, जैसे कि हमने बता दिया है, एग्जाम्पल दे दिए हैं, इनको अच्छे ढंग से, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल उठा लिया जाता है, पूछा जाता है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इनको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे, जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो उनको उतार लेंगे, इसकी डेफिनेशन अच्छे ढंग से। तो इसका डेफिनेशन कोई खास नहीं है, इसका आराम से कह सकते हैं, इसमें लाइफलेस थिंग्स आर एड्रेस्ड, इसमें जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स के रूप में एड्रेस किया जाता है, और ये एक तरीके से पर्सनिफिकेशन ही होता है, लेकिन पर्सनिफिकेशन में किसी को एड्रेस नहीं किया जाता है। तो इसको पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और जो है कमेंट शेयर करते रहेंगे, और जो भी चीज ये नहीं समझ में आती है, कुछ भी आगे और कुछ समझना चाहते हैं तो ये बताते रहेंगे। थैंक यू।